अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इतवार के रोज़ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड की इब्तदाई फहरिस्त जो है वो आईसीसी को जमा करवा दी है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि जब तक साइम अयूब से मुतलिक मुकम्मल रिपोर्ट नहीं आती वो अपने स्क्वाड की अनाउंसमेंट नहीं करेगा, हतमी अनाउंसमेंट। लेकिन उसकी जो इब्तदाई एक कार्रवाई होती है, जो तमाम टीमों ने अपने इब्तदाई नाम जमा करवाने होते हैं एक माह पहले, उसकी आज आखिरी तारीख है। तो आज आखिरी तारीख के मौका पर पाकिस्तान ने इब्तदाई फहरिस्त जमा करवा दी आईसीसी को। इसमें कौन कौन शामिल है, रिजर्व में कौन है और किसको वापस लाया गया, ये तमाम डिटेल आपके सामने शेयर करूंगा इन प्लेयर्स से मुतलिक। और साथ में भारत के लिए एक बड़ा धचका है, जैसे पाकिस्तान को साइम अयूब की शक्ल में एक धचका लगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट फैंस के लिए बुरी खबर यह है कि जसप्रीत बुमराह का भी मसला हुआ है और वो भी चैंपियंस ट्रॉफी से एक तरह से आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो स्पेशली ग्रुप मैचेस हैं उस हवाले से। और उनसे मुतालिक पूरी खबर आपको दूंगा कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी में होंगे नहीं होंगे। और भारत ने आईसीसी से वक्त मांग लिया है कि अभी हम अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, थोड़ा सा हमें टाइम दें, क्योंकि वो बुमराह की मेडिकल रिपोर्ट को देखकर फैसला करना चाहते हैं। ये तमाम तर खबरें हैं। और साथ में बांग्लादेश के लिए बुरी खबर है कि शाकिब अल हसन अपना बॉलिंग एक्शन जो है वो क्लियर नहीं कर पाए, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गए हैं। तो इन तमाम उमूर से मुतल्लिक आज की वीडियो में बात करूंगा। पाकिस्तान के स्क्वाड आपके सामने रखूंगा जो आज आईसीसी को जमा करवाया गया है, लेकिन पाकिस्तान ने ऑफिशियल इसकी अनाउंसमेंट ना करने का फैसला किया है। और उसकी वजह मैंने आपको बताई कि साइम अयूब, और आज लास्ट डेट है 12 जनवरी। अब देखिएगा कौन कौन शामिल है पाकिस्तान से मुतलिक, मैं आपको बता देता हूं। लेकिन एक सवाल आपके लिए है कि जसप्रीत बुमराह से मुतलिक कि भारत के लिए कितना बड़ा नुकसान है कि बुमराह अगर ग्रुप मैचेस नहीं खेलते हैं। तो आप भी पार्टिसिपेट कीजिएगा और स्क्वाड पर भी कमेंट कीजिएगा कि किसको ड्रॉप होना चाहिए था, किसको होना चाहिए था। और वो दोस्त जो पहली बार हमारे साथ आए उनको वेलकम कहता हूं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी। अब देखिए दोस्तों, फखर जमान की वापसी हुई है। ये वो स्क्वाड है जो आईसीसी को जमा करवाया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ शुरू में कि 12 फरवरी से पहले, आज चूँकि लास्ट डेट है, आज 12 जनवरी है, एक माह पहले एक इब्तदाई फहरिस्त जमा करवाई जाती है और 12 फरवरी तक आप उसमें रद्दोबदल कर सकते हैं। लेकिन 12 फरवरी के बाद आपने आईसीसी की टेक्निकल कमेटी को लिखना है चेंज करने के लिए। एक और अनाउंसमेंट होनी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, लेकिन हर टीम के लिए। अभी न्यूजीलैंड ने भी अपने नाम जमा करवा दिए आईसीसी को, इसी तरह से दीगर टीमों ने भी अपनी अनाउंसमेंट्स, अपने फहरिस्त जमा करवा दी है। तो आज का दिन बहुत अहम है और जो इब्तदाई फहरिस्त है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। बाबर आजम, फखर जमान के बाद बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान कैप्टन है। साइम अयूब को भी स्क्वाड में बरकरार रखा गया है, स्क्वाड में रखा गया है। और सलमान अली आगा को भी रखा गया है। तैयब ताहिर को 15 रुकनी स्क्वाड से निकालकर रिजर्व में ले गए हैं। और इसी तरह से शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, हारिस रऊफ हैं, मोहम्मद हसनैन हैं, अब्रार अहमद हैं और सुफियान मुकीम को 15 रुकनी स्क्वाड से निकालकर रिजर्व में रखा गया है। कामरान गुलाम हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं और साथ में इरफान खान नियाजी भी स्क्वाड का हिस्सा हैं और इमामुल हक भी। और मैं आपको ये बता दूं कि शादाब खान हैं, सुफियान मुकीम की जगह पर शादाब खान को रखा गया है। और इसी तरह से जो रिजर्व में प्लेयर आए हैं उनमें तैयब ताहिर हैं, इमामुल हक हैं और सुफियान मुकीम हैं। ये 3 प्लेयर रिजर्व में हैं और बाकी प्लेयर मैंने आपको बताया कि फखर जमान के समेत और साथ में साइम अयूब समेत, साइम अयूब का भी रखा गया है स्क्वाड का हिस्सा। लेकिन सबसे अहम चीज़ यह है कि इरफान खान नियाजी को भी 15 रुकनी स्क्वाड में रखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि एक फिनिशर रखा जाए जो पावर हिटिंग करता हो, जो कम बॉल पे ज़्यादा रन्स करता हो। अगर आप तैयब ताहिर को रखते हैं तो फिर सलमान अली आगा, रिजवान, बाबर, ये एक ही टाइप के प्लेयर हो जाएंगे। लेकिन आपको एक पावर हिटर भी चाहिए मिडिल ऑर्डर में, या जो छठे नंबर पर आकर कहीं पर बैटिंग करे और आपको कोई ऐसी मैच की सिचुएशन बने तो उसको निकालने की सलाहियत रखता हो। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी खबर यह है कि बाबर फखर जमान टीम का हिस्सा हैं, लेकिन साइम अयूब से मुतलिक अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा कि वो पाकिस्तान टीम को दस्तयाब होंगे या नहीं होंगे। 2 उनके टेस्ट मुकम्मल हो चुके हैं और उम्मीद है कि आज शाम तक या कल सुबह तक एक और उनसे मुतलिक रिपोर्ट सामने आएगी और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनसे मुतलिक हतमी अनाउंसमेंट कर देगा। लेकिन इब्तदाई तौर पर उनको फहरिस्त में रखा गया है। लेकिन यहाँ पर यह है कि नसीम शाह की भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में कहा कि हारिस रऊफ की जगह पर शायद मोहम्मद आमिर होते तो ज़्यादा बेहतर होते, लेकिन आज की वीडियो में जब मैंने सारा एनालाइज किया इस सारे स्क्वाड को, तो नसीम शाह की जगह पर भी मेरे ख्याल में मोहम्मद आमिर की जगह बनती है। अगर मोहम्मद आमिर नसीम शाह की जगह पर होते
तो ये बहुत अच्छा होता। पाकिस्तान की पिचेस पर मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इन तमाम बॉलर्स में जो सबसे ज़्यादा आपको अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आते वो मोहम्मद आमिर हो सकते थे। लेकिन बाहर कैफ जो भी फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, अब जाहिर सी बात है वही होना है जो वो करेंगे। हम तो सिर्फ किसी के हवाले से बात कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। अभी उनकी ज़्यादा एज भी नहीं है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरे ख्याल में 32 साल की उनकी एज है और मोहम्मद आमिर की। लेकिन खैर जो भी है, आप कुछ बात करते हैं बुमराह के हवाले से। भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह, जिनको मुस्तकबिल का उनका कैप्टन भी कहा जा रहा था, उनसे मुतल्लिक बुरी खबर यह है कि बुमराह जो हैं वो एक ट्रॉफी खेल रहे थे, गावस्कर ट्रॉफी, उसमें कमर की तकलीफ का शिकार हुए हैं। मुकम्मल खबर आप सुन लीजिएगा। और उनको नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरु में रिपोर्ट करने का कहा गया है और सिलेक्शन कमेटी को इनकी फिटनेस रिपोर्ट से आगाह कर दिया गया है। और इंग्लैंड के खिलाफ जो उनकी सीरीज़ है अभी T20 सीरीज़, जिसका स्क्वाड की अनाउंसमेंट हो गई है, उसमें भी बुमराह को नहीं रखा गया है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ICC से अभी कुछ तोसी मांग लिया है, कुछ वक्त मांग लिया है कि अभी हम अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, यानी कि जो पहली फहरिस्त देनी होती है उसके लिए भी उन्होंने कुछ वक्त मांगा है। तो जाहिर सी बात है वो मेडिकल रिपोर्ट मजीद उस पर देखना चाहते हैं और फिटनेस रिपोर्ट की रोशनी में ही टूर्नामेंट के करीब जाकर स्क्वाड का ऐलान करना चाहता है भारत। ये भी कहा जा रहा है कि बुमराह के मार्च के पहले हफ्ते में मुकम्मल फिट हो सकते हैं। यानी कि अगर वो मार्च के पहले हफ्ते में फिट होते हैं तो इसका मतलब है कि जो ग्रुप मैचेस हैं उनके शुरू में, वो शायद जसप्रीत बुमराह उसका हिस्सा नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो आखिरी ग्रुप मैच है वो उन्होंने 2 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है, लेकिन वो मार्च के पहले हफ्ते में फिट हो भी जाते हैं तो मेरे ख्याल में ये तब भी भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि बुमराह इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वो जसप्रीत बुमराह हैं और भारत उन पर बहुत ज़्यादा इंहिसार करता है। और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे इवेंट से उनका आउट हो जाना यकीनन भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह है। लेकिन ये इब्तदाई तौर पर कहा जा रहा है, हो सकता है वो पूरे टूर्नामेंट से भी आउट हो सकते हैं। जैसे साइम अयूब की वजह से पाकिस्तान गोमगो की कैफियत में है कि कुछ वाज़ेह नहीं हो पा रहा। वो डॉक्टर्स उनको कहते हैं कि आप अपने टखने पर वजन डाल सकते हैं, चल फिर सकते हैं, लेकिन आपको अभी क्रिकेट से दूर रहना है। लेकिन देखते हैं कि अब जो फाइनल रिपोर्ट आनी है, मैंने आपको बताया कि आज या कल में ये रिपोर्ट आ जाएगी, तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से हतमी तौर पर फैसला करेगा। लेकिन 12 फरवरी से पहले पाकिस्तान अपने स्क्वाड में कोई भी तब्दीली कर सकता है। उसके बाद तो आपको टेक्निकल कमेटी को लिखना है और फिर वो उसका अप्रूवल देगी तो आप कोई चेंज कर सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश के लिए भी एक खबर है कि शाकिब अल हसन जो उनके ऑलराउंडर हैं और दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में उनका शुमार होता है, तो वो भी अपने बॉलिंग एक्शन की ज़द में आ गए हैं और वो भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। शाकिब अल हसन जो दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले प्लेयर्स हैं, ये यूँ कहिए कि जो सबसे ज़्यादा सालों से खेल रहे हैं, गुज़िश्ता कुछ सालों से, जैसे मोहम्मद नबी हैं, पाकिस्तान से शुएब मलिक हैं, इसी तरह से अभी जो मौजूदा क्रिकेट में लोग खेल रहे हैं उनमें शाकिब अल हसन का भी शुमार होता है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर का आउट होना यकीनन उनके लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त दीजिए और इब्तदाई फहरिस्त मैंने आपको बता दी है। फ़ख्र भी हैं जिनका आप बार बार कह रहे थे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।